माधुरी जी बाहर से घर आई तो देखा घर में अच्छा खासा माहौल बिगड़ा हुआ था। एक तो वो वैसे ही इतनी टेंशन में थी, ऊपर से यह सब देखकर उनका दिमाग खराब हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ी देर चुप रहना ही बेहतर समझा। बहू और बेटे के बीच में हो रही बहस को सुन रही माधुरी जी से आखिर बर्दाश्त नहीं हुआ तो अब उन्होंने बोलना मुनासिब समझा। बेटा, तूने अपना मायका खुद ही बिगाड़ा है। अब उसका इल्जाम अपनी भाभी पर क्यों लगा रही है? शर्म आनी चाहिए तुझे अपनी भाभी पर इल्जाम लगाते हुए। काफी देर से शांत बैठी हुई माधुरी जी अपनी बेटी शिवानी को डांटते हुए बोली। यह सुनकर शिवानी ने गुस्से में माधुरी जी की तरफ देखा और कहा, मम्मी, आप भी भाभी का ही साथ दे रही हो। भैया का तो फिर भी समझ में आता है कि ओ भाभी की बातों में आ गया है, लेकिन आप, मैं आपकी बेटी हूँ। ओ नहीं, क्यों? आखिर क्यों तेरा साथ दूं? झूठ बोलने की भी हद होती है। हर बार तो झूठ बोलकर अपनी भाभी को डांट पड़वा देती थी, वहाँ तक समझ में आता था, लेकिन अब तो चोरी करके उसका इल्जाम भी अपनी भाभी के ऊपर डाल रही है और ऊपर से मुझसे उम्मीद कर रही है कि मैं तेरा साथ दूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरा क्या है? तू तो अपने ससुराल जाकर बैठ जाएगी, मैं किसके भरोसे रहूंगी? बस अभी के अभी अपनी भाभी से माफी मांग, वरना निकल यहाँ से। माधुरी जी ने कहा, मम्मी, आप ऐसे कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकती हो? क्या सबूत है आपके पास कि मैंने चोरी की है? भैया की अलमारी से मैंने पैसे निकाले हैं। वो पैसे तो भैया ने आपके ही सामने भाभी को ला कर दिए थे ना। अब उनकी अलमारी में नहीं है तो इसका मतलब यह है कि भाभी ने वो पैसे निकाले हैं। शिवानी अपनी गलती को मानने को तैयार ही नहीं थी। अच्छा, फिर आज तूने जो गले के नुक्कड़ पर से सुनार के यहाँ वो सोने की बालियां खरीद कर लाई है, उसके पैसे तेरे पास कहाँ से आए? तेरे पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं थे ना। तेरा पति तो तेरे हाथ में 1 रुपया भी नहीं रखता था ना, फिर सोना खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आ गया? ये सुनकर तो शिवानी सकेत में आ गई। भला माधुरी जी को कैसे पता चला कि वो सोने की बालियां लेकर आई है, पर अब इस बात को कैसे संभालेगी उसे समझ नहीं आ रहा था। हर बार तो वो माधुरी जी को बेवकूफ बना देती थी, लेकिन अब तो उसकी माँ भी उसका साथ नहीं दे रही थी, इसलिए तमतमाती हुई वो अपने कमरे में आ गई। इधर बेटा आकाश और बहू गायत्री हैरानी से माधुरी जी की तरफ देख रहे थे। ये पहली बार हुआ था जब माधुरी जी ने अपने बेटे बहू का साथ दिया था, वो भी अपनी बेटी के खिलाफ। माधुरी जी का इस दुनिया में एक बेटा आकाश और एक बेटी शिवानी ही थे। दोनों की शादी उनके पिताजी ही कर गए थे। आकाश की पत्नी गायत्री ने भी घर अच्छे से संभाल रखा था। माधुरी जी भी उसे परेशान नहीं करती थी, लेकिन जब शिवानी अपने ससुराल से मायके आती थी तो उन दिनों अपनी भाभी का जीना दुश्वार करके रख देती थी। लेकिन कुछ दिनों की ही बात है, यह सोचकर गायत्री जी और माधुरी जी हमेशा नजरअंदाज कर देती थी। कई बार वो गायत्री जी की छोटे मोटे मेकअप का सामान भी उसकी इजाजत के बिना उठा कर रख लेती थी। कई सामान का तो गायत्री को शिवानी के जाने के बाद पता चलता था और वो सामान को ढूंढते ही रह जाती थी, ये सोच कर कि पता नहीं उसने वो सामान कहाँ रख दिया। लेकिन 1-2 बार जब उसे पता चला तो उसने शिवानी से इस बारे में पूछा, तब बड़ी सफाई से वो मुकर गई। भाभी, मैंने कोई सामान उठाकर नहीं रखा है। भला मैं क्यों आपका सामान चुराऊंगी? बल्कि मैंने तो आपसे पूछा था, शायद आपको सुनाई ही नहीं दिया होगा और मैं भी इसी गलत फहमी में रह गई कि आपने इजाजत दे दी होगी। कोई बात नहीं, रख लो आप आपका सामान, मैं तो बाजार से ही खरीद लूंगी। अब भला शिवानी से वो सामान वापस क्या ले? इसलिए गायत्री ने उसे रख लेने दिया। लेकिन इसके लिए भी आकाश और माधुरी जी ने गायत्री को काफी डांटा। बहू, तुम्हारे बोलने के स्वभाव के कारण कहीं रिश्ते न बिगड़ जाए, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? कोई तुमसे कुछ कहता है तो तुमको सुनाई भी नहीं देता है क्या? एक तो तुमने गलती की और ऊपर से शिवानी से पूछ भी लिया। क्या सोच रही होगी कि तुम उस पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो? आखिर तब भी गायत्री को शिवानी से माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन अभी 1 सप्ताह पहले शिवानी अपने ससुराल से मायके आई थी और तब से वो लगातार माधुरी जी के सामने यही शिकायत कर रही थी कि उसका पति उसे खर्च के लिए पैसे नहीं देता।
उसके पास 1 फुट कौड़ी तक नहीं है। तब माधुरी जी ने उसे आश्वासन दिया था कि वो अपने दामाद से जरूर बात करेगी, लेकिन कल आकाश कहीं से 60,000 रुपए लेकर आया था, जो उसे किसी व्यापारी को भुगतान के दौर पर आज देने थे। उसने वो रुपए लाकर माधुरी जी और शिवानी के सामने ही गायत्री को देते हुए कहा था, गायत्री ये पैसे अलमारी में रख दो, कल मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये पैसे मुझे दे देना। तब सबके सामने ही गायत्री ने अलमारी में वो पैसे रखे थे। उसके बाद रात का खाना खाकर आकाश और गायत्री बाहर वॉक के लिए निकल गए। इधर माधुरी जी अपने कमरे में आराम कर रही थी। जब उन्हें प्यास लगी तो वो पानी लेने के लिए रसोई घर की तरफ जा रही थी। तब अचानक शिवानी आकाश के कमरे के दरवाजे पर नजर आई। जब उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो उसने कहा, कुछ नहीं मम्मी, मैं तो देखने आई थी कि भैया भाभी आ गए क्या। और दरअसल मुझे कॉफी पीने की इच्छा हो रही थी तो मैं भाभी को कहने आई थी। और फिर बिना माधुरी जी के जवाब के वो सीधा अपने कमरे में चली गई। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले माधुरी जी मंदिर से लौट रही थी तो नुक्कड़ पर जो सुनार की दुकान थी, उसके मालिक ने माधुरी को रोक कर कहा, अरे बहन जी, आपकी बिटिया से कहना कि बालियां तैयार हो गई है, वो आकर ले जाए। सुनकर माधुरी जी हैरान रह गई थी कि आखिर वो कौन सी बालियों की बात कर रहा है। तब वो बोला, आज ही आपकी बेटी आई थी सोने की बालियां खरीदने के लिए। उसे जो बाली पसंद आई उसमें थोड़ा सा काम था, इसलिए वो बाद में ले जाने के लिए कह गई थी। अब आप आ गई हो तो आप ही ले जाइए, कहकर उसने वो बालियां माधुरी जी को पकड़ाने की कोशिश की। तो माधुरी जी ने कहा, पर इसके पैसे उन्होंने इनका भुगतान कर दिया है, आप चिंता मत कीजिए। उसकी बात सुनकर माधुरी जी हैरान परेशान होती हुई बालियां लेकर घर पर आ गई। घर आकर देखा तो आकाश गायत्री को डांट रहा था, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम। अरे कोई 100-200 रुपए थे क्या, वो पूरे 60,000 रुपए थे, अलमारी में से गायब कैसे हो गए, कहीं किसी को देकर भूल तो नहीं गई हो तुम। ये सुनकर माधुरी जी को अंदाजा हो गया कि क्या बात हुई होगी, पर वो अपनी बेटी को देख रही थी जो वहीं पर बैठी बैठी आकाश और गायत्री की बातें सुन रही थी। तभी गायत्री ने कहा, ऐसे कैसे पैसे गायब हो सकते हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। आपके सामने ही तो मैंने वो अलमारी में रखे थे और मैं तो कहीं बाहर भी नहीं गई हूँ, तो मैं भला किसे पैसे दूंगी। तो भाभी आप कहना क्या चाहती हो कि हमने पैसे चुराए हैं। बाहर तो अभी तक सिर्फ मैं ही गई हूँ और फिलहाल मम्मी जाकर आई है। शिवानी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि बस भाभी, मैं सब समझ रही हूँ, आप तो एक तरीके से मेरा मायका खत्म करने पर तुली हुई हो, इसलिए भाई को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। बस यही सब सुनकर माधुरी जी को गुस्सा आया था और उन्होंने शिवानी को डांटा था, लेकिन अब तो पोल खुल चुकी थी, इसलिए अब शिवानी ने वहां से निकलने में ही भलाई समझी और चुपचाप अपना सामान पैक कर अपने ससुराल रवाना हो गई। और सुनार के पास भी बालियां लेने गई थी। तब पता चला कि बालियां तो माधुरी जी लेकर चली गई हैं। अब किस मुंह से वो बालियां लेने जाए, इसलिए बिना कुछ कहे ही वो वहां से चली गई। इधर माधुरी जी ने वो बालियां आकाश को दे दी, जिसे बेचकर उसने पैसों का फिर से अरेंजमेंट किया और जिसे भुगतान करना था वो भुगतान किया। लेकिन अब दोनों सास बहू सतर्क हो चुकी थी। बेटी थी इसलिए उसे मायके आने से नहीं रोकती, लेकिन उसके सामने पैसे की कोई बात भी नहीं करती। यहाँ तक कि खुद माधुरी जी अब सुहानी की निगरानी करती थी। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।